तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो भाई आप सभी को पता है हरियाणा जीके के अंदर हम डेली 30 क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अगर किसी साथी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हो। साथियों कई बार फ्लो में पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या आंसर बता दिया, तो कई बार गलती हो जाती है, तो उस गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कल वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था साथियों, किन योजनाओं का संबंध महिलाओं से है, तो उसका क्वेश्चन मैं उपरोक्त सभी बता गया उसका आंसर, तो आपको ठीक कर लेना। वो मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षाधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चाही, बी पावनी, सी बरानी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बरानी। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षाधारित खेती वाली जमीन को बरानी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी हेमचंद्र, सी रावतुलाराम, डी मोहन सिंह। तो साथियों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ये 14वां विक्रमादित्य था साथियों, ठीक है। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो 1556 में एक अकबर व हेमचंद्र के बीच होती है, उसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार होती है। मोहन सिंह मंडार ने जो है 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कैथल में शासक थे ये, ठीक है। हर्षवर्धन को आपको पता ही है, वर्धन वंश के शासक थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए पानीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी तावड़ू, डी जींद। तो तैमूरलंग ने जो है आक्रमण किया था पानीपत शहर पर। 1398 में जो है तैमूर आक्रमण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बाबर, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए मेवात, बी हिसार, सी झज्जर, डी महेंद्रगढ़। तो इन जिलों में भाई हिसार की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? ऑप्शन ए फतेह खान, बी शाहजहां, सी फिरोज खान, डी पुष्यभूति। तो फतेहाबाद नगर की स्थापना की जाती है फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर। फतेह खान के नाम था उसका, तो उसके नाम पर यह फतेहाबाद नगर बसाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान बलबल ने हरियाणा की शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ऑप्शन ए 1260, बी 1265, सी 1266, डी 1267। तो सुल्तान बलबन ने भाई शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 में किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? ए थानेश्वर, बी करनाल, सी हथनीकुंड, डी सूरजकुंड। तो भाई अल-बरूनी की जो किताब है किताब उल हिंद, जिसका नाम तहकीके हिंद भी है, उसमें थानेश्वर को महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है और मोहम्मद गजनवी के साथ ये आए थे। चीनी यात्री हेनसुआंग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए थानेश्वर, बी पटियाला, सी महेंद्रगढ़, डी कुरुक्षेत्र। तो भाई हेनसुआंग द्वारा उसकी पुस्तक में सी में थानेसर नगर की महिमा का वर्णन किया है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए बनावली, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बनावली आपका फतेहाबाद में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में है। लोथल साथियों उस समय में हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जिलों में किस हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया है? ऑप्शन ए हिसार, बी कुरुक्षेत्र, सी फतेहाबाद, डी सिरसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हिसार में राखी गढ़ी स्थल है, हड़प्पा सभ्यता स्थल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय निर्माण करवाया जा रहा है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? ऑप्शन ए वैदिक काल, बी सिंधु सभ्यता, सी सिसवाल सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई काले चमकीले चित्रित मृदभांड जो है वैदिक काल की संस्कृति दर्शाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? ऑप्शन ए सुध, बी अग्रोहा, सी रोहतक, डी मिथातल। तो भाई अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योद्धे काल में हरियाणा को किस निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए बनावली, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। तो भाई बनावली जो है आपका फतेहाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? ऑप्शन ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी कुंजपुरा, डी कुणाल। तो करनाल जो है आपका
राजा कर्ण से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, बी मध्यम निकाय, सी नकुल दिग्विजय, डी कथाकोश। तो भाई दिव्यावदान में भी आपका रोहतक का वर्णन मिलता है और नकुल दिग्विजय में भी आपका रोहतक का वर्णन मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना की गई? ऑप्शन ए हिसार, बी सोनीपत, सी करनाल, डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कुरुक्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में से किस नाम से पुकारा गया था? ऑप्शन ए जमींदारी लीग, बी जमींदार प्रथा, सी हिंदू मुस्लिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जमींदारी लीग कहा गया था भाई इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो छोटूराम, डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए रानिया, बी नारनौल, सी दानी, डी नसीरपुर। तो भाई राव तुलाराम का मुकाबला जो है अंग्रेजों के साथ नारनौल के नसीबपुर, ये नसीबपुर है भाई, नसीरपुर नहीं है वो तो गलत है आपका, नसीबपुर में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान खां, बी मुनीर बेग, सी समंद खां, डी गुलाब खां। तो भाई अब्दुल रहमान को लाल किले के सामने 23 अक्टूबर 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता की? ऑप्शन ए नाहर सिंह, बी अब्दुल रहमान, सी मोहन सिंह, डी राव किशन गोपाल। तो राजा नाहर सिंह ने भाई बहादुर शाह जफर से मित्रता करके दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता की थी। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका पंजाब। तो 1947 के बाद जो है हरियाणा पंजाब का भाग था और 1858 में पंजाब में मिला दिया गया था हरियाणा को। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा में सैन्य भर्ती होने का विरोध किया था? ऑप्शन ए नेकीराम शर्मा, बी बिहारी लाल पांडे, सी स्वामी श्रद्धानंद, बी डी लाला दुनीचंद। तो भाई आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में जो है एक तरफ तो महात्मा गांधी जी लोगों से आह्वान कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए, सैन्य भर्ती होने के लिए, उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ हमारे नेकीराम शर्मा जी थे, वो जो है विरोध कर रहे थे इस बात का, क्योंकि उनको पता था अंग्रेज सगे नहीं हैं, ये धोखा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मना किया था सैन्य भर्ती में शामिल होने के लिए हरियाणा के लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? ऑप्शन ए लाला मुरलीधर, डी गोकुलचंद, सी नाजिर बेग, डी गणपत राय। तो भाई लाला मुरलीधर ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में राय बहादुर का पद छोड़ दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी सूरजमल। तो भाई असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में लाला लाजपत राय जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी शौकत अली, सी लाला मुरलीधर, डी लाला दुलीचंद। तो भाई असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में पानीपत में 1920 को जो अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन लाला लाजपत राय जी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हिसार, बी सोनीपत, सी अम्बाला, डी पानीपत। तो सर्वप्रथम भाई अम्बाला में आपका विद्रोह होता है, विरोध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ऑप्शन ए रोहतक, बी अम्बाड़ा, सी सोनीपत, डी पानीपत। तो भाई 6 अप्रैल 1919 को जो है रोलेट एक्ट के विरोध में आपके जो है किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए रोहतक, बी अम्बाड़ा, सी सोनीपत, डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका रोहतक भाई। ठीक है, बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए हिसार, बी मेवात, सी रोहतक, डी पलवल। तो भाई ये पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी महात्मा गांधी जी की। 10 अप्रैल 1919 को इनको पलवल के रेलवे स्टेशन से
पलवल के रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये भारत में इनकी पहली गिरफ्तारी थी। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो होती है ख़त्म। हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है साथियों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको पॉजिटिव कमेंट करने हैं। इस वीडियो के अंत में आपको पॉजिटिव जो है कमेंट्स आने चाहिए सभी के। जो भी मेरा साथी देख रहा है इस वीडियो को, सभी को पॉजिटिव कमेंट करने हैं इस सीरीज़ के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। जितने भी साथी देखते हैं लाइक ज़रूर किया करो। आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं घटता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके भाई को सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए 30 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।